एक भाई का कमेंट है, उस भाई को मैं उनके कमेंट का जवाब मैं देना चाहूँगी। पूरे बाग में हम पानी सैराब करते हैं, यानी कि हम वो ऊपर इन पहाड़ों के चोटियों से हमारे यहाँ के लोग। बच्चों को अंदर मैंने बिठाया है और बस मैं अभी निकली हूँ नीचे। Those potatoes were so yummy. I ate them all. एक ना डालूंगी तची भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाऊंगी तो मैं आपको आज का मौसम दिखाऊंगी। तो अभी मैं बुखारी में आग जलाने लगी हूँ और आपने देखा मैंने बुखारी में 2 मीडियम साइज़ के आलू डाले हैं, क्योंकि आहिल और आरिस को बुखारी में जो हम इस दाल में डाल के जो आलू हम पकाते हैं वो आहिल और आरिस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं इनके लिए आग जला के आहिल और आरिस के लिए मैं दूध गर्म करने लगी हूँ। अभी सुबह के कोई 9:30 बज गए हैं। सुबह आहिल के पापा को नाश्ता कराए तो वो अपने जॉब पे गए हैं और बाकी जैसा कि आपको पता है आहिल और आरिस का जी सुन्नत हो गया है और आज कुछ दिन हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिल और आरिस बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि और आप सब कमेंट हमें कर रहे थे आहिल और आरिस कैसे हैं बोल के। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं आहिल और आरिस से आपको मिलवाती हूँ और उनकी तबीयत कैसी है आहिल और आरिस आपको खुद बताएंगे। तो अभी पहले आग जलाती हूँ, फिर उसके बाद आहिल और आरिस को आपसे मिलवाती हूँ। बुखारी में आग जला है और आहिल और आरिस के लिए दूध भी यहाँ पे तैयार हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनके लिए शेड्यूल बनाया है पढ़ने वाला टाइम, खेलने वाला और मूवी देखने वाला टाइम। इनके लिए हमने शेड्यूल बना के यहाँ दीवार पे ही चिपका के छोड़ा है। तो ये शेड्यूल पे चल रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को हमने स्कूल इनका हमने बंद करवाया। स्कूल तो इनके खुल गए हैं और आहिल तो ज़बरदस्ती करके सुन्नत कराने के 2-3 दिन बाद ही स्कूल गया था, लेकिन हमने दोबारा फिर आहिल को हमने बिठाया है, जब अच्छी तरह ठीक होगा तो हम स्कूल भेजेंगे बोल के। तो इंशाल्लाह कल हम स्कूल दोनों बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं। Assalamu alaikum friends, how are you today? Today that me and Aris are here studying so that I'm okay, so that tomorrow I'm going to school, so I'm very happy and excited. So let's subscribe mommy's channel. Okay, good luck. Assalamu alaikum friends. Jai khalani ठीक है ना था मैं ठीक जान मैं लिखता था स्कूल तो बजूं ये ये दा। Thank you mama. Thank you mama. You're welcome। ये पिया। बच्चों को अंदर मैंने बिठाया है और बस मैं अभी निकली हूँ नीचे।
बाग के सबसे नीचे मैं जाने लगी हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो मुझे लाने हैं। काफ़ी दिन से मैं जाना चाह रही थी, लाना चाह रही थी, पर आहिल और आरिस के साथ मैं काफ़ी जी मसरूफ़ रही तो मैं नहीं जा पाई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ बस अभी जाके नीचे से जाके लकड़ियाँ लेके आऊँगी। आनिया शोया तो यहाँ से मैं कुल्हाड़ी भी लेके जाऊंगी, हमारी देसी तची। तो ये तची कुल्हाड़ी ये मैंने लिया है लकड़ियाँ काटने के लिए, मुझे ये चाहिए। और साथ में कढ़ाई भी, हमारी देसी टोकरी भी मुझे चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं तो वो अंदर स्टोर में है, वो भी लेके जाऊंगी ताकि उसमें लकड़ियाँ डाल के लाना मेरे लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे है हमारी कढ़ाई और इसमें डालूंगी तची भी। बुश 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 बुश। जितना नीचे हम अपने बाग के नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे से वो रहा जी दरियाए हमज़ा, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। रोज़ बच्चों के साथ मैं यहाँ बाग में आती हूँ तो आज इतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चों के साथ जब भी यहाँ पे आती हूँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो जब गर्मियाँ शुरू होने वाली होती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, बाग में जितने भी इस तरह लकड़ियाँ गिरी हुई होती हैं इन सब लकड़ियों को काट के हम उठाते हैं। फिर उसके बाद पूरे बाग में हम पानी सैराब करते हैं, यानी कि हम दरख्तों को पानी लगाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ियाँ मैंने जमा की हैं और वहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे ये रस्सी गिर गई थी, ये भी मैंने लाया है और इसी रस्सी से मैं लकड़ियाँ मैं बांधूंगी कढ़ाई के साथ, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी ऊपर चलते हैं घर की तरफ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे पीछे गाय और गाय का बच्चा भी आ गए हैं और मैं काफ़ी थक भी गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो ये देखें कढ़ाई में भर गए हैं लकड़ियाँ, तो इस रस्सी से अब मैं इसको बांधूंगी क्योंकि ये कुछ ज़्यादा भर गए हैं और इस रस्सी से मैं बांधूंगी तो लकड़ियाँ नीचे नहीं गिरेंगी। ऐसे तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बस अभी ऊपर जाते हैं। खैर मुझे इतनी ठंड नहीं लगी है, जब मैं नीचे की तरफ बाग की तरफ आ रही थी तब मुझे लग रही थी, पर अब नहीं लग रही है क्योंकि मैंने काम किया, इधर उधर घूमी फिरी, तो फिर मुझे अब ठंड नहीं लग रही है। तो तची भी बस हम साथ लेके जाते हैं और बच्चों को भूख भी लगी होगी और मुझे भी लगी है, तो अभी ऊपर जाके बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ। वातिस तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कढ़ाई वहाँ पीछे छोड़ा और ऊपर से आहिल मुझे आवाज़ लगा रहा है कि मम्मा आप थक गई होंगी और आपके लिए मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है, वो भी अदरक डाल के। आहिल को पता है मुझे जब मैं थक जाती हूँ कोई काम करके तो मुझे चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वातिस ऊपर से मुझे इशारे कर रहा है। तो अभी अंदर जाके बच्चों के लिए मैं तुमुर का डाउडू बनाऊंगी, उससे पहले मैं चाय पीऊंगी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो मैं छत पे आई थी, यहाँ पे आरिस के जूते धोए थे मैंने कल, वो लेने के लिए। तो अभी बस अंदर जाते हैं और तुमुर का डाउडू बनाते हैं। तो अभी आप पूछेंगे तुमुर क्या होता है, तो हमारे यहाँ तुमुर का जी कहवा भी बनता है, डाउडू भी बनता है। और वो जो तुमुर है वो ऊपर इन पहाड़ों के चोटियों से हमारे यहाँ के लोग लाते हैं। एक फूल होता है, उसकी पत्तियाँ जमा करके हमारे लोग लाते हैं और उससे कहवा बनाते हैं। और वो कहवा पीने से नज़ला ज़ुकाम से हम जी ठीक हो जाते हैं। और बाकी जो इसका जो सूप है, डाउडू है, जो मैं अभी बच्चों को बनाने वाली हूँ, वो डाउडू पीने से, खाने से कोई ज़ख़म जिस्म पे हो जाता है तो इसको जल्दी ठीक कराता है। तो इसलिए हम बच्चों के लिए तुमुर का डाउडू बना के देते हैं। ख़ासकर जब बच्चों का सुन्नत हुआ है तब से मैं 1-2 दिन बाद बच्चों को ये डाउडू बना के देती हूँ। Ahi lagar tiene ta. Awa, ena masana tutsyai semos adrak sare. Zabardast, shabash, tenhome tropalo. So that I made
tea. So why? Because of that, my mother was so tired, so that's why I made tea for her. थैंक यू आहिल, थैंक यू सो मच। Ania. हाँ, बुखारी में मैंने 2 आलू डाले हैं, एक आहिल के लिए और एक आरिस के लिए। Alu. Alu. एक ना एक मिनट एक गई नहीं होना बस ना टू जब ले Bismillahirrahmanirrahim. Ada picho kamu basa. Chega, mas kushama. Hari zai help needed me. Get Usman. Chai hui ma. Chirin kena. Those potatoes were so yummy. I ate them all. बहुत ही मज़ेदार आहिल ने नमकीन चाय बनाई है। सॉस कपी हम खिरी बेवारिस खिरी बे तो बस अभी जल्दी से चाय पीती हूँ। और बच्चों को जो आलू मैंने दिया था वो बड़े मज़े से दोनों ने एकदम से ही ख़त्म करके बैठे हुए हैं। तो इनको आलू भी बहुत पसंद है। इस तरह जो मैं बुखारी में डाल के इनके लिए आलू बनाती हूँ ये बड़े शौक़ से खाते हैं और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए। तो बस अभी आहिल के पापा भी आएंगे अपनी ड्यूटी से, जॉब से, तो उसके लिए मैंने गरमा गरम रोटियां भी बनानी है। और साथ में शाम का बचा हुआ थोड़ा बहुत सालन है, मेथी और गोश्त का मैंने सालन बनाया था, सूखी मेथी का। तो बस रोटियां बनाऊंगी और साथ में बच्चों के लिए तुमुर का मैं डावड़ो बनाऊंगी। चाय पीने के बाद मैंने डावड़ो बनाने के लिए डेगची भी रखी है और मैं बाहर आई हूँ क्योंकि गाय और गाय का बच्चा बाहर घूम रहे हैं बाग में, तो उनको सर्दी लगेगी, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनको बंद करूँगी, फिर वापस आके जी जल्दी से बच्चों के लिए गर्मा गर्म डावड़ो बनाऊँगी और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। पर व्लॉग ख़त्म करने से पहले एक भाई का कमेंट है, उस भाई को मैं उनके कमेंट का जवाब मैं देना चाहूँगी कि उन भाई का कमेंट था, सिस्टर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और वो मदद इस तरह करना चाहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि अगर सिस्टर हम आपकी जब वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस के बीच में या शुरू में जो एड चलती हैं, अगर हम स्किप किए बगैर हम आपकी वीडियोस के एड भी देखें तो क्या हमारी तरफ से आपके लिए थोड़ी हेल्प होती है, क्या फ़ायदा होता है? जी हाँ, आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अगर आप मेरी वीडियोस पे जो एड चलती हैं वो अगर आप देखते हैं, तो इससे यकीन माने बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद होगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज़ नोटिस की और वीडियो देखते हुए जो आप एड देखेंगे इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आप तमाम मेरे यूट्यूब फैमिली से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सबके अच्छे, बहुत ज़बरदस्त अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत ही प्यार और खुलूस आप मुझे दिखाते हैं। आपका कहना होता है कि आप गीज़र ले लें, मशीन ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, ये लें, वो सारी चीज़ें मैं लेना चाहती हूँ। और
और साथ में आप देख सकते हैं हमारे घर का काम भी आधा रुक गया है। तो ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं। अगर आप सब थोड़ा थोड़ा इस तरह हेल्प करते हैं, यानी कि मेरी वीडियोस पे जो एड चलती हैं वो आप अगर देखते हैं, तो इससे मेरी थोड़ी सी आपकी तरफ से मेरी मदद होगी। बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी वीडियोस पे, तो अल्लाह ताला मुझे आपके ज़रिए रिज़्क दे सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियोस चलती हैं, वीडियोस के बीच में जो एड्स चलती हैं, वो आपने अगर आप में से कोई 10% मेरे सब्सक्राइबर्स भी देखते हैं, तो इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। तो इस नेक दुआ के साथ आज की ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, शाद रखे, आबाद रखे, और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। अपने दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखें और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।